200, 250, 300 डेड बॉडियाँ पर डे जलती है। डेड बॉडियाँ जैसे हिंदू धर्म में जलाया जाता है, यहाँ पर डे 150, 200, 250, 300 डेड बॉडियाँ जलती है। यहाँ पर कभी आग नहीं घुसता जिससे। और हर मतलब सबसे बड़े मसान घाट ये है, एक यहाँ पर है, एक जहाँ से हम लोग बैठाया था हरिचंद घाट देखने, एक वहाँ पर है। यहाँ पर 5 तरह की डेड बॉडियाँ नहीं जलाया जाता, उसको गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है। इससे क्या नहीं जलाता? 5 तरह की डेड बॉडियाँ नहीं जलाते, जिससे 5 तरह के लोग मर जाते हैं तो उनको नहीं जलाया जाता, उसको गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है। कौन से 5 तरह? मतलब वीडियो में बना छोटू कौन है? ए इन्हें क्या साइड पे हो रहा है? उसको सेंटर से बाहर, मतलब सेंटर में बीच नदी में जो भी हम लोग सेंटर में है ना, बीच में, तो बड़े से स्टोन से बांधकर उसको सेंटर में छोड़ दिया जाता है, पत्थर से बांधकर छोड़ दिया जाता है पहला। फिर दूसरा जिसको स्नेक बाइट, जिसको सांप काटा रहता है, उसको भी नहीं जलाया जाता, उसको भी एक बनाना ट्री केले के पत्ते पर बांधकर सेंटर में मतलब उसी तरह बहा दिया जाता है, दो हो गई। फिर तीसरा जो साधु संत महात्मा लोग होते हैं उनको जल समाधि दिया जाता है, जल समाधि बीच में जल समाधि दिया जाता है, तीनों की। फिर चौथा जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है, जिनके पेट में बच्चा रहता है, जिनका डेथ हो जाता है, उनको भी कभी नहीं जलाया जाता, उनको भी बड़े से स्टोन से बांधकर सेंटर नदी में छोड़ दिया जाता है। फिर 5वां चिकन फॉक्स, जिनको अम्मा निकली रहती है, चेचक, उनको भी कभी नहीं जलाया जाता। आज देखिए ब्रह्मा घाट, ये मणिकर्णिका घाट की कहानी है। यहाँ पर आप लोग को पता है ब्रह्मा जी के कितने सर थे? 5 थे। एक कट गया, क्यों कटा? शिव का सृष्टि के रचयिता भगवान जब ब्रह्मा कर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसी कन्या बनाई जो संसार में खूबसूरत थी, जिससे बहुत आप खूबसूरत है, जिससे सभी लोग खूबसूरत है। तो इतनी कन्या खूबसूरत थी कि ब्रह्मा जी उन पर खुद मोहित हो गए, उनसे शादी करने चाहते थे। तो उन्होंने, कन्या ने कहा कि जब वो मेरी उत्पत्ति किए तो मेरे पिता समान हुए, तो आप मेरे से ब्याह कैसे कर सकते हैं? आप मेरे से ब्याह कर लेंगे तो आने वाले समय में बाप बेटी को नहीं चलेगा, भाई बहन को नहीं चलेगा, बहू अपने भाई को नहीं चलेगी। वैसे जो भी कहानी है, जो भी हिंदू धर्म में, तो इसी की तरह तो सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी को समझाया, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। तो इसी तरह वो कन्या सभी देवी देवताओं के पास जाने लगी। वो कन्या शिव जी के पास भी गई, 1 बार 2 बार 3 बार। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया, लेकिन नहीं माने। फिर चौथे 5वां बार जब वो कन्या शिव जी के पास गई तो शिव जी ने गुस्सा होकर काल भैरव का दीप लेकर ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। एक सर आगे का सर, एक सर इधर का था, एक सर इधर का था, एक सर इधर का था, एक सर ऊपर का था, 5वां सर काट दिया। तो जैसे ही सर काटा तो ब्रह्मा जी का सर काटा 5वां, तो उनको ब्रह्म हत्या दोष लग गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्म के ज्ञाता थे। हिंदी आ रहा है ना सभी को समझ में? क्योंकि वो ब्रह्म के ज्ञाता थे तो उनको ब्रह्म हत्या दोष लग गया। हिंदू धर्म में ब्रह्म हत्या दोष में क्या होता है? पूरे बॉडी में व्हाइट हो जाएगा, पूरे बॉडी जलकर मतलब गलकर गिरने लगे, फुड़े होने लगे, तो इसका ब्रह्म हत्या दोष, पाप, कष्ट, रोग, पीड़ा सभी होने लगे। तो इसका शिव जी ने इसका इलाज खोजने के लिए पूरे संसार का संरचना किया, लेकिन उनका इलाज कहीं नहीं मिला। तो काशी में आए। काशी में मणिकर्णिका घाट पे देखे कि मणिकर्णिका नहीं था, पहले इस घाट का नाम था जलाशय। पहले देखे कि यहाँ पर सबकी डेड बॉडी जलने से सीधे उनको सीधे मोक्ष प्राप्त होता रहा है। तो भगवान जी जैसे ही काशी में रुके तो उनका त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सर अटका तो सीधे पानी में गिर गया। पानी में गिरा तो उनसे सबसे पहले ब्रह्म हत्या दोष समाप्त हो गया। तो फिर वो गंगा में सोचे कि क्यों ना माता पार्वती भी, उन्होंने कहा कि चलो गंगा में स्नान कर ले। माता पार्वती ने उनको रोक दिया कि नहीं ये प्रभु अब गंगा में स्नान नहीं कर सकते। वो बोले क्यों? उन्होंने कहा कि अगर गंगा में आप स्नान करेंगे तो गंगा भी आजीवन के लिए समाप्त हो जाएंगी। बोले कैसे? उन्होंने कहा कि अगर गंगा में प्रभु आप डुबकी लगाएंगे तो गंगा आपके जटाओं में से निकली है, जब आप डुबकी लगाएंगे तो गंगा दोबारा आपके जटाओं में चली जाएंगी। इसलिए उनको मना कर दिया। तब तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि आप मत कुछ करिए, आप भगवान विष्णु जी को बुलाइए। भगवान विष्णु जी इधर में है तो उन्होंने लक्ष्मी कुंड बनाया, उसमें गंगा का पानी और अपने पसीना का पानी, अपना पसीने का पानी जो होता है ना उसमें भरा। तो भगवान जी शिव जी उसमें स्नान किए। स्नान करने से उनका पाप, कष्ट, रोग, पीड़ा जितनी भी थे सभी समाप्त हो गए। भगवान के गले में जो सांप है वो बहुत खुश हो गया, जिसका नाम है वासुकी। वो बहुत पसंद हो गया तो उन्होंने खुशी खुशी कहा कि मेरे मालिक का यहाँ पर आने से उनका पाप, कष्ट, रोग, पीड़ा सभी समाप्त हो गया। उन्होंने खुशी खुशी अपने गले का मणि गंगा में दान कर दिया। तो माता भी सोचे कि क्यों न मेरे पति का सब यहाँ से पाप, कष्ट, रोग, पीड़ा सभी समाप्त हो गया, मैं उन्होंने गंगा में स्नान कर लूँ। जैसे ही माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तो जिससे हम लोग कुंडल पहने हैं ना, तो माता का कान का कुंडल गंगा नदी में गिर गया। माता तो सती थी, माता ने खोजा लेकिन नहीं मिला। तो जितने भी देवी देवता संसार के सभी काशी में आकर माता का कान का कुंडल खोजने लगे, तो किसी ने नहीं माना। तो एक देवी देवताओं ने कहा कि ये काम सिर्फ केवट कर सकता है, केवट का वरदान है। केवट को गंगा उत्तरम कहा गया है, गंगा पुत्रम, कि वो केवट ही कर सकता है कि माता का कान का कुंडल केवट ही निकाल सकता है। तो केवट को बुलाए, कहा कि केवट आप मेरा कान का कुंडल निकाल के ले आओ। तो केवट एक ही बार में गंगा में कूदा, माँ का कान का कुंडल निकल के लेके चले गया। तो जितने भी देवी देवता भगवान शिव, माता पार्वती थे सभी प्रसन्न हो गए। तो केवट से कहा कि बताओ केवट तुमको क्या चाहिए? तो केवट ने कहा कि हे प्रभु आप हमें 3 वरदान दीजिए।
बोले क्या क्या? तो उन्होंने कहा कि जिस तरह ब्रह्मा जी का सर काट कर पूरे संसार का संरचना किया था, उसी तरह आप अपने त्रिशूल से, उसी तरह आप काशी को अपने त्रिशूल पे बसा लीजिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान की काशी नगरी भगवान के त्रिशूल पे बसा है। आप लोग ने सुना होगा कि भगवान की काशी नगरी त्रिशूल पे बसा है। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम काशी के लिए मांग लिया आपने, और क्या दूसरा वरदान क्या है? उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ मत दीजिए, काशी में जितने भी श्रद्धालु आए, जिससे काशी में श्रद्धालु आने से आपका पाप कष्ट रोग पीड़ा और ब्रह्म हत्या दोष समाप्त हो गया था। काशी में जितने भी श्रद्धालु आए उनका पाप कष्ट रोग पीड़ा और ब्रह्म हत्या दोष इसी जगह समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जितने भी काशी में लोग आते हैं उनका पाप धुल जाता है, पाप कष्ट रोग पीड़ा इसी जगह से समाप्त हो। उन्होंने कहा तीसरा वजन क्या है तुमको? तो उन्होंने सबके लिए मांग लिया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ मत दीजिए, आप हमें गुप्त दान देंगे। गुप्त दान देने से काशी में केवट का पाप, जिसे हम लोग जैसे गंगा माता, जिसे हम लोग का है तरनी माता, गंगा पुत्रम कहते हैं, कि इसी से केवट का विकास हो गया, पालन हो गया, कुल हो गया। इसी से उसी समय से जितने भी देवी देवता थे केवट को गुप्त दान दिया। हाथ माता पार्वती ने अपने हाथ का रिंग निकाल कर केवट को गुप्त दान दिया था। और सीता माता को अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी, जब सीता माता और लक्ष्मण जी को केवट ने नौका पार कराया था, केवट जिससे हम लोग वंशज है ना, तो उसी समय माता सीता ने भी केवट को अपने हाथ का रिंग निकाल कर केवट को गुप्त दान दिया था। तब से ये गुप्त दान की प्रथा चली आ रही है। एक बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, गंगा माता की जय। नाटी से पानी छिड़क दे। अब देखिए कुछ भी अच्छा ये स्नान सभी लोग अपने हाथ से गुप्त दान कर दीजिएगा। ये सोने चांदी रुपए, सोने चांदी चलते थे अपने समय में, केवट को वो प्रदान करते हैं, पैसे चलते हैं, वो केवट का होता है। समझ में आ गया? मणि प्लस कनिका, तब से इस घाट का नाम पड़ा मणि कनिका घाट। जैसे पानी छिड़क दे, कैसे पाई बाबू? हाँ कुछ भी, जो भी हाथ करके सभी लोग